नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल और हमास जंग ने या फिर कहिए कि हमास ने किस तरह से दुनिया में ताकत के तवाजुन को बदल कर रख दिया है। जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है तभी से मिडल ईस्ट में एक उथल पुथल का सा माहौल बना हुआ है। अमेरिका, जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मानता है, वो भी इस मामले में बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरे सबूत के साथ यही जानेंगे कि अमेरिका पिछले चंद सालों से किस तरह से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और जो दबदबा उसका हुआ करता था वो दबदबा अब उसका पूरी दुनिया में नजर नहीं आता। वीडियो खत्म होने तक आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अमेरिका वाकई में अब कमजोर हो रहा है और उसकी जगह अब आने वाले दौर में बहुत जल्द ही कोई दूसरी ताकत लेने वाली है। अगर आप आज से 8 से 10 साल पीछे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका एक वो ताकत हुआ करती थी और दुनिया में उसका एक ऐसा दबदबा हुआ करता था कि अगर वो किसी देश को कोई काम करने के लिए कह दे तो उसको यस ही करना पड़ता था, और अगर किसी देश को कोई काम ना करने के लिए कह दे तो उस देश की हिम्मत नहीं थी कि वो उस काम को करे जिसके करने से अमेरिका ने उसको रोका है। अगर उसने यानी कि अमेरिका ने किसी देश को अपने साथ जंग में लड़ने के लिए बोल दिया तो उसको जंग लड़ना पड़ती थी, और अगर किसी देश पर अमेरिका सैंक्शंस यानी कि पाबंदियां लगा दिया करता था तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि पाबंदी लगाए गए देश के साथ किसी भी तरह से कोई कारोबार करे, किसी तरह से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। उसके अंदर यह डर हुआ करता था कि कहीं अमेरिका इसी तरह का कोई एक्शन उनके खिलाफ भी ना ले ले। अमेरिका का दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट, उसकी कही हुई कोई भी बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1940 के दशक से ही अमेरिका ने अब तक पूरी दुनिया पर राज किया है। बीच में अगर कोई भी देश उन्हें टक्कर देने के लिए आया जैसे कि सोवियत यूनियन वगैरह, तो उनका अंजाम आपको पता ही है क्या हुआ था। अगर आप पिछले 30 सालों पर ही नजर डालोगे तो पता चलेगा कि अगर किसी ने उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की और उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की कोशिश की तो उनका अंजाम भी क्या हुआ था आप जानते ही हैं। अफगानिस्तान का तालिबान, इराक का सद्दाम हुसैन, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की मिसाल आपके सामने है। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान में उनको मुंह की खाने पड़ी थी और 2020 में अफगानिस्तान को छोड़कर भागना पड़ा था, और बस यही वो दौर है जब से अमेरिका कमजोर होना शुरू हुआ है। दोस्तों, जब आज के हालात को हम देखते हैं तो ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि 2022-23 का एक ऐसा दौर भी आएगा कि जब अमेरिका इतना कमजोर हो जाएगा कि एक छोटा सा ग्रुप उनकी धमकियों की कोई परवाह नहीं करेगा, बल्कि उल्टा उसी को धमकाएगा और उस ग्रुप का दुनिया में इतना खौफ होगा कि कोई भी देश अमेरिका के साथ देने के लिए जल्दी से सामने नहीं आएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये खबर तो पहुंच ही रही है कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से यमन के हूथियों ने लाल सागर में किसी भी समुद्री जहाज को जो इजराइल की तरफ जाता है टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने इजराइल के एक जहाज को फिल्मी अंदाज में हाईजैक करके की थी। साथ ही उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया था कि अगर कोई भी जहाज इजराइल की तरफ जाएगा, अब चाहे वो इजराइल का हो या किसी और देश का हो, तो हम उसको टारगेट जरूर करेंगे। इसी के चलते अमेरिका, जो दुनिया की सुपर पावर है और इजराइल का इस जंग में पूरी तरह से साथ दे रहा है, सामने आया और उसने यमन के हूथियों को धमकी दी थी कि हम तुम्हारे खिलाफ दुनिया के ताकतवर देशों के साथ मिलकर एक बड़ी समुद्री फौज बनाएंगे और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, हमारे लिए अमेरिका के इस ऐलान में कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा से अपने दुश्मनों को इसी तरह से धमकाता आया है और सैन्य कार्रवाई करता आया है। लेकिन दुनिया हैरान तब रह गई जब यमन के हूथियों ने वापस अमेरिका को उसी का अंदाज में धमकाया और कहा कि तुम लाल सागर में गठबंधन वाली फौज लेकर आओगे तो लाल सागर को हम तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। दोस्तों, उसके बाद अमेरिका की लाचारी और बेबसी साफ तौर पर उस वक्त देखी गई जब अमेरिका ने 10 देशों के एक समुद्री फौज बनाने का ऐलान किया और कहा कि ये सब 10 देश मिलकर लाल सागर में हूथियों के हमलों को न सिर्फ रोकेंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो यमन के ऊपर भी हमला करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही इन 10 देशों में से 6 देशों ने एक के बाद एक अपने आप को अमेरिका के बनाए हुए गठबंधन से अलग कर लिया था। फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क, ये सब वो देश हैं जो नाटो के मेंबर भी हैं और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम अपने युद्ध पोतों को रेड सी में नहीं उतारेंगे।
इसका अलावा ऑस्ट्रेलिया पहले ही अमेरिका की समुद्री फौज में शामिल होने की अपील को रिजेक्ट कर चुका था। और फिर साथ ही साथ अमेरिका ने चीन से भी कहा कि तुम्हारे जहाज भी रेड सी से ही होकर गुजरते हैं, तो आप भी हमारे साथ इस गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन चीन ने भी साफ तौर पर रेड सी में हूथियों के खिलाफ उतरने से इनकार कर दिया। ये तो थी वो पहली और ताजा वजह जिससे पता चलता है कि अमेरिका का अब वो दबदबा नहीं रहा है जो आज से 8 से 10 साल पहले या 12 साल पहले हुआ करता था। अब अगर हम बात करें दूसरी वजह की, तो उसके लिए आपको 8-9 महीने पीछे जाना पड़ेगा, जब पिछले साल रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। उस दौरान सऊदी अरब ने ऑयल प्रोडक्शन घटा दिया था और इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोपियन इकोनॉमीज पर देखने को मिला था। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सऊदी को इस हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस धमकी का सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि सलमान ने उसी का अंदाज में अमेरिका को जवाब दिया और अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए अमेरिका को वापस चेतावनी दे डाली थी कि अगर ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करने पर सऊदी अरब से किसी भी तरह का बदला लिया गया तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका को इसके लिए आर्थिक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी प्रिंस के इस अंदाज में जवाब देने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी अरब का कुछ नहीं कर पाया था। वहीं साथ ही साथ सऊदी अरब चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। वो जो हथियार पहले अमेरिका से खरीदा करता था, अब चीन से खरीदना चाहता है, यानी कि अपना बिजनेस चीन के साथ और बढ़ाना चाहता है। और यह बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है कि सऊदी अरब चीन के खेमे में चला जाए। और इसी साल मार्च में चीन ने जो अमेरिका को एक आंख नहीं भाता है, सऊदी अरब की 7 साल बाद अमेरिका के पुराने दुश्मन ईरान से दोस्ती भी कराई थी। और जून 2022 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान की एम्बेसी दोबारा खोल दी गई थी। ऐसे में अमेरिका को डर है कि कहीं मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमजोर ना हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन की लगातार गतिविधियां मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही हैं। सऊदी अरब ने ईरान के साथ चीन के कहने पर दोस्ती करके ये इशारा दिया है कि अब सऊदी अरब को कोई भी फैसला लेने के लिए अमेरिका से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जबकि सऊदी अरब अब से पहले कोई भी फैसला बिना अमेरिका की इजाजत लिए नहीं किया करता था। और आपको यहाँ पर यह बात बताता चलो कि मिडिल ईस्ट के तकरीबन सभी देशों पर सऊदी अरब का असर माना जाता है। इस तरह से अब ये कहा जा सकता है कि अरब देश अब अमेरिका के दबाव से धीरे धीरे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी वो दूसरी वजह जिससे पता चलता है कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वो दबदबा नहीं रहा है जो अब से पहले उसका हुआ करता था। अब अगर दोस्तों तीसरी वजह की बात की जाए कि अमेरिका का दबाव क्यों कम हो रहा है, तो वो ये है कि अमेरिका की आवाम का अपनी ही गवर्नमेंट में और अपने ही देश की मिलिट्री में गुजरते दिनों के साथ विश्वास कम होता जा रहा है। अमेरिकन यूथ की दिलचस्पी अमेरिकन मिलिट्री में कम होती जा रही है। अमेरिकन आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में जहां कभी आर्मी ज्वाइन करने वाले यूथ की लाइन लगी रहती थी, अब खाली पड़े हुए हैं। 2022 में अमेरिकन आर्मी ने 15,000 कम फौजी रिक्रूट किए, और जबकि फॉक्स न्यूज की 23 दिसंबर 2023 यानी कि सिर्फ 5 दिन पहले की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन आर्मी ने 2023 में टारगेट से 41,000 कम फौजी रिक्रूट किए हैं। और इस लिहाज से 2023 अमेरिकन मिलिट्री के लिए पिछले 50 सालों में सबसे बुरा साल साबित हुआ है। और इससे भी आगे बढ़कर चौंका देने वाली खबर यह है कि लगातार 2010 के बाद से हर साल अमेरिकन मिलिट्री ज्वाइन करने वालों के नंबर्स में 20% की कमी हो रही है। एक वो देश के जिसके दुनिया में 80 से ज्यादा देशों में मिलिट्री बेसेस हों और पूरी दुनिया में होने वाले किसी भी मामले में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता हो, और जिसको दुनिया की सुपर पावर बनाया ही उसकी आर्मी ने हो, आखिर आज उस कंट्री के ही लोग अपने ही देश की आर्मी को क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, गैलप की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिकन के अपनी आर्मी ज्वाइन न करने के पीछे सबसे पहली वजह यह है कि वो लोग अपनी गवर्नमेंट और अपनी आर्मी पर विश्वास नहीं करते हैं। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री पर जनरल पब्लिक का कॉन्फिडेंस पिछले 25 सालों में सबसे कम है, और ये ट्रेंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जब अमेरिका के सिटीजन्स अपनी ही देश की आर्मी में दिलचस्पी नहीं लेंगे और अपनी ही देश की आर्मी पर विश्वास नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों का विश्वास तो उस देश की आर्मी पर खुद ही कम हो जाएगा।
तो दोस्तों यही वो सब वजूहात हैं जो दूसरे देशों के ऊपर अमेरिका का अब वो दबदबा नहीं रहा है जो कभी पहले हुआ करता था। उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अमेरिका का वो दबदबा क्यों नहीं रहा है। वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल ये है कि अमेरिका के बाद अगली सुपर पावर कौन बनने जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।